Chapter 11, State of Matter. There are many things around us as table, books, bed, water, wood, etc. All these things are matter. Anything that occupies space has weight is called matter. Matter is everything. Matter can be visible as pen or visible as air. Matter is made up of very tiny particles called molecules. It cannot be seen by naked eye. The molecules can be seen only with the help of microscope. Different substances have different molecules. Molecules of matter are constantly moving. हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं, टेबल, बुक, बेड, लैपटॉप, एयर, वुड, ये सब चीजें देखते हैं। क्या एयर हमें दिखाई देती है? नहीं। बाकी चीजें तो हमें दिखाई देती हैं। तो जो भी चीज दिखाई देती है हमें, बाकी एयर भी मैटर उसमें आती है, एक प्लेस तो ऑक्यूपाई करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि ऑक्यूपाई स्पेस करती है और वजन होता है उनमें, वो मैटर कहलाती है। मैटर विजिबल भी हो सकते हैं और इनविजिबल भी हो सकते हैं। जैसे एयर है, वो इनविजिबल है, बट बाकी पेन है, लैपटॉप जो एग्जाम्पल है, वो सब विजिबल है। जितने भी मैटर हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, वो हमें उसे दिखाई देते हैं, किसी नेकेड आई से दिखाई नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने कितने स्टेट में पाया जा सकता है? देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमें यदि सॉलिड की बात करें तो लैपटॉप सॉलिड स्टेट में है, इसका ये जो मैटर है। और लिक्विड में वाटर और गैस में एयर। ये सब तीन फॉर्म होती है। इन सॉलिड द molecules are very tightly packed. In liquid the molecules are loosely packed. In gas the molecules are very loosely packed. सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड, a substance that has a fixed shape and definite volume are called solid. Things like table, books, toys, bricks and furniture are solid. They have fixed shape and volume. ऐसा सब्सटेंस जो कि फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है, अपने आप घटता बढ़ता नहीं है, तो वो कहलाते हैं सॉलिड। और टेबल, चेयर, ये सब सॉलिड्स में आते हैं, और भी जो भी फर्नीचर है। उसके बाद टॉर्च योर टेबल, इट इज हार्ड बिकॉज द मॉलिक्यूल सॉलिड अट्रैक्ट। टच योर टेबल, टेबल को टच कर रहे हैं तो ये सॉलिड है, हार्ड है, क्योंकि इसके जो मैटर्स हैं वो आपस में स्ट्रोंगली क्लोज्ड है। सो जनरली सॉलिड्स आर हार्ड, इसलिए हार्ड होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव विदाउट फ्रीली, सो सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। इसके जो मैटर होते हैं, इसके जो मैटर, सॉलिड मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। How we can the shape the change of some solid by using force on them? You can try doing it with a soft rubber ball, but can't change its volume. यदि हमें इसके मॉलिक्यूल्स को चेंज करना है तो उसके लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इवन रबड़ जो होती है सॉफ्ट होती है वो काफी, पर उसकी भी शेप आप ऐसे आसानी से चेंज नहीं कर सकते। उसको काट सकते हैं, ऐसे ऐसे बारीक बारीक तोड़ सकते हैं तो चेंज हो जाएगी। बड़ी रबड़ है, उसको आपने छोटा कर दिया तो चेंज हो गई। पेंसिल बड़ी है, उसको आपने शार्प कर करके छोटा कर दिया तो वो छोटी हो गई। मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाई आपने सॉलिड को छोटा करने में, उसकी फॉर्म चेंज करने में, उसकी शेप चेंज करने में, अपना आप नहीं चेंज हुई है। बात करते हैं लिक्विड की। सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनेट वैल्यू बट नो फिक्स शेप आर कॉल्ड लिक्विड। ऐसे सब्सटेंस जो कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है उनकी, लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। अब जैसे वाटर है, मिल्क है, उसको आपने एक छोटे से ग्लास में कर दिया तो ग्लास के शेप हो गई उसकी। एक बड़े भगोने में कर दिया, उसकी शेप उतनी बढ़ गई। तो इनकी फिक्स शेप नहीं होती। Water, milk, or etc. liquid, you cannot hold the liquid in your hand. It can be poured in container. Water has no fixed shape because the molecules in liquid are less closely packed. The molecules of liquid do not attract each other strongly. They can move about, but little liquid can flow because of greater space between the molecules. A liquid has no fixed shape but has a fixed volume. It can be poured in any container. It takes the shape of the container it is poured in. Liquid flows फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। जो लिक्विड है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, ठीक है।
और उसका फिक्स वॉल्यूम तो होती है, जैसे 1 लीटर मिल्क है तो फिक्स वॉल्यूम है उसकी कि 1 लीटर है, बट उसको आप चाहे जिसमें कर लो वो 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं हो पाएगी। जिस भी बर्तन में करेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं, इजीली शेप ले सकते हैं। लेकिन आप 1 किलो के जैसे अभी हमने रबड़ का एग्जांपल दिया था, रबड़ की शेप फिक्स रहेगी। यदि वो आपकी किसी डब्बे में आपने रखा, उसकी शेप के अकॉर्डिंग में रखा तो आ जाएगी वो, लेकिन थोड़े छोटे में रखा तो वो नहीं आने की, वो डब्बा टूट जाएगा। मतलब जिनकी फिक्स शेप होती है वो सॉलिड कहलाते हैं, जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वो होते हैं लिक्विड। अब बात करते हैं गैसेस की। इनके जो सब्सटेंस है वो और भी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। सब्सटेंस दैट हैव नो फिक्स शेप एंड नो डेफिनेट वैल्यू आर कॉल्ड गैसेस। जिनकी इनकी तो लिक्विड की तो फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम तो फिक्स होती है, बट गैस की वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। ट्राई होल्डिंग ए स्मोक इन ए धूप बत्ती और मैच स्टिक। उसका जो स्मोक है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। कैन यू डू इट? नो, यू कांट होल्ड द स्मोक ऑफ लाइटेड धूप बत्ती इन योर हैंड बिकॉज गैस कैन नॉट बी हेल्ड इन हैंड्स। इन गैस द मोलिक्यूल्स आर फॉर अवे फ्रॉम वन अनदर। उसको हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। ऐसे लिक्विड को हम हाथ में लेंगे वो भी बिखर जाएगा, गैस को पकड़ेंगे वो भी गिर जाएगी, मतलब उड़ जाएगी। लेकिन सॉलिड को पकड़ सकते हैं। They can move about freely because the force holding the molecules together are very weak. The molecules or gas can move in all direction. Gas does not have fixed shape or volume. Gas can easily flow in all direction. Gas किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। यदि कमरे में कोई स्मेल हो रही है किसी भी चीज की है, वो चाहे धूप बत्ती की है, महक उसकी है, गैस की है, गैस सही से बंद नहीं हुई तो वो जो स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाएगी। ऐसी धूप बत्ती की स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी, उसको एक कमरे में आप होल्ड करके नहीं रख सकते। तो क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अवे होते हैं एक दूसरे से, वो चारों तरफ फैल जाते हैं। You use gas to fill balloons or cylinder. Air is matter because it occupies space. We use air to fill in tire, football, tube, etc. तो एयर को मैटर तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हवा जगह घेरती है, स्पेस घेरती है। जो टायर ट्यूब होता है वो पतला सा है, उसके अंदर हवा भर गई, मोटा हो गया। बैलून इतना सा है, उसके अंदर हवा भर गई, इतना बड़ा हो गया। तो स्पेस तो घेरा, लेकिन ना तो फिक्स वॉल्यूम है ना फिक्स शेप है। फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। मैटर की जो फॉर्म है वो इंटरचेंजेबल होती है। तो इसके लिए सबसे पहले शायद वाटर का एग्जांपल देते हैं, वही दिया हुआ है इसमें। ये सॉलिड शेप में है, वाटर ही है ये भी। जब ये गर्म करा तो ये पानी बन गया, और इसको और गर्म करा तो गैस बनकर उड़ गया। तो इंटरचेंजेबल होती हैं इनकी फॉर्म्स मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मटेरियल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? They are different kind of thing around us. These are made up of different material, solid, liquid, and gas. Can be different as they have some of the following properties. Weight. We can differentiate matter by their weight. We can differentiate wood and stone by weighing them as stone is heavier than the wood. वेट के आधार पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पत्थर का वेट ज्यादा होगा और लकड़ी की अपेक्षा, मतलब 1 किलो में कोई सॉलिड ऐसे है लोहे का, तो वो हैवी लगेगा। 1 किलो लकड़ी तो वजन तो उतना ही होगा, लेकिन फिर भी वो कम आएगी, उसमें ज्यादा आ जाएगी 1 किलो। और वो जो पत्थर है वो कम आएगा क्वांटिटी। टेस्ट, वी कैन डिफरेंशिएट मैटर बाय द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। चॉकलेट इज स्वीट, साल्टी लेमन इज सो। डिफरेंशिएट डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट मैटर का डिफरेंट टेस्ट होता है। चॉकलेट स्वीट होती है, साल्ट नमकीन होता है, और लेमन खट्टा होता है। Color, we recognize metal by their color. Chili is red and green, stone is red, white, etc. Water is colorless. Color, taste, कलर, टेस्ट, स्मेल और टच, ये सब मटेरियल की अलग अलग होती हैं। टेस्ट का भी हमने ऊपर डिस्कस किया। कलर भी कुछ मटेरियल व्हाइट कलर के होते हैं, चिली रेड कलर की होती है, ग्रीन भी होती है, स्टोन रेड भी वो व्हाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। स्मेल, फूलों की स्मेल अलग होती है, पेट्रोल और डीजल की स्मेल अलग होती है। और टच में कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं। लकड़ी हार्ड होती है, वूल को टच करेंगे तो वो सॉफ्ट होती है। सॉलिड सॉलिड डिजोल्व लिक्विड, डिजोल्व उनका वाटर में डिजोलेबिलिटी के आधार पर देखते हैं। व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर द साल्ट मॉलिक्यूल सेपरेट थ्रू द वाटर। एक्चुअली
The salt molecules occupy the empty space between the water molecules. जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो वो इजीली घुल जाता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ पानी में फैल जाते हैं. और salt dissolve well in water. Sugar also dissolve well in water liquid like milk and tea. और मिल्क शुगर भी घुल जाते हैं मिल्क और टी में. Solid which can easily dissolve with solvents are called soluble solids. Some solid which do not dissolve in solvent are called insoluble solid. जो सॉलिड इसी से डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट्स में. सॉल्वेंट मतलब जिसमें उन्हें घोला जा रहा है. यदि दूध में घोला जा रहा है तो दूध सॉल्वेंट है, पानी में घोला जा रहा है तो पानी सॉल्वेंट है. तो जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वो सोल्यूबल कहलाते हैं और जो नहीं होते वो इनसोल्यूबल कहलाते हैं. शुगर एंड साल्ट सोल्यूबल है. उसके अलावा स्टोन है, चाक है, लकड़ी है, ये इनसोल्यूबल है. लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड. कुछ लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं नहीं होते हैं. लिक्विड कैन डिसॉल्व इन लिक्विड. सम लिक्विड कैन इजीली डिसॉल्व इन अदर लिक्विड while other do not. Water and milk dissolve easily but oil and petrol are insoluble liquid. अब जैसे वाटर और मिल्क तो किसी भी चीज में मिला दो इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऑयल और पेट्रोल ये नहीं डिसॉल्व होते, तो ये अनसोलेबल लिक्विड्स हैं. गैस डिसॉल्व इन वाटर. Many gases dissolve in water. When you open soft drink bottle or the cold drink, lots of bubbles come up immediately. This is because it has gas in it. The taste of cold drink is different because of the gas in it. जब हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो ऊपर से एकदम वो निकलते हैं बबल से, इसका मतलब उसमें गैस थी. वो गैस आसानी से पानी में डिजोल्व हो रखी थी और वो बाहर आ गई. उसका कलर टेस्ट भी चेंज हो जाता है. There is a gas in water also. Fish can stay alive in water because fresh water contain oxygen dissolvent. मछलियां पानी में इसलिए जीवित रह पाती हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है. तो ऑक्सीजन भी गैस है, वो पानी में डिसॉल्व हो रही है. Some solid metal dissolve in liquid as salt, sugar, etc. These are called soluble. Some solids don't dissolve in liquid. These are called insoluble. Sand, dust, chalk, ये तो ऊपर हो गया था. The solid that dissolve in called solute and the liquid that solid तो वो है जिसको हम घोल रहे हैं, जिसमें घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है. जो घुल रहे हैं वो सोल्यूबल है, जो नहीं घुल रहे वो इनसोल्यूबल है. और मिक्सचर, एक जो मिक्सचर है वो कहलाता है सॉल्यूशन. सॉलिड का और लिक्विड का जो मिक्सचर बना वो सॉल्यूशन कहलाता है. हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट ऑन मटेरियल. मटेरियल पे हीटिंग और कूलिंग का क्या इफेक्ट होता है. मैटर कैन चेंज फ्रॉम काइंड टू अनदर. दे चेंज मे बी फिजिकल और केमिकल. फिजिकल चेंज. Any change in size and shape of state of substance is called physical change. No new substance is formed. किसी भी सब्सटेंस को हमने हीट किया तो उसका साइज और शेप चेंज हो गया, वो फिजिकल चेंज कहलाता है. और नया सब्सटेंस नहीं बना तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज. टू शो फिजिकल चेंज, आइस, आइस ट्रे एंड रेफ्रिजरेटर. पीस ऑफ आइस पुट इनटू आइस, ठीक है, ये तो हो गया इसका. Melt change into water. Put this water in freezer of a refrigerator. You will find that it again change into ice. This type of change is called physical change. पानी को फ्रीजर में रखा, बर्फ जम गया, बाहर रख दिया, वापस पानी बन गया, वापस फ्रीजर में रख दिया, वापस बर्फ बन गया, तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है. अब है केमिकल चेंज. स्पून और शुगर. टेक सम शुगर इन स्पून, हीट द स्पून फॉर सम टाइम ऑन ए स्टोव. After some time, you will find that all sugar turned back as charcoal. A new substance charcoal has been formed. Thus, it is chemical change. चीनी को किसी बर्तन में रखकर गैस पे गर्म करा तो उसको वो पिघल सा गया और 2 मिनट बाद वो दोबारा जम सा जाएगा, चाशनी सी बन जाएगी, तो ये कहलाता है केमिकल चेंज. और इससे ये कर रहे हैं ना जैसे, तो ये वो हो जाएगा, चारकोल बन जाएगा, चाशनी टाइप. तो ये हो गया केमिकल चेंज. A mixture of solute and solvent is called solution. Liquid which dissolve in the solid is called soluble. Which of these is not a form of matter? Matter की form कौन सी नहीं है? Solid या solvent. Solvent भी matter की form है. None of these आएगा इसमें. Solvent तैयार हुआ, उसको solute और उनका जो मिक्सचर होते हैं solvent जिसमें घोला जा रहा है, तो solvent क्या हुआ, कोई भी लिक्विड, तो ये भी मैटर है, तो none of these आएगा इसमें. Which of these does not dissolve in water? Carbon dioxide, salt, iron. Iron ही dissolve होने का. Matter is made up of very tiny
particles called molecules. Molecules of matter are constantly moving. Substances that have a fixed shape and definite volume, are called solids. Have no fixed shape, liquids. कोई फिक्स शेप नहीं होती, किसी की भी शेप ले लेते हैं. लिक्विड कैन नॉट डिजोल्व विद लिक्विड. लिक्विड कैन नॉट डिजोल्व. फॉल्स है, कुछ डिजोल्व होते हैं, कुछ नहीं होते. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट है. लिक्विड हैड नो फिक्स शेप, राइट है. गैस डज नॉट हैव ए फिक्स शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, राइट. We can differentiate material by touch and smell, right. See answer key for further exercise. Now chapter is completed.